Hello students, good morning all of you, and this is your social science class. Okay, so we are reading the politics lesson first, power sharing. Okay, so I think we know what is a power sharing, and I have explained the meaning of power sharing, okay, with example. So today we are going the next topic, okay, story of Belgium. पावर शेयरिंग में हम लोगों ने पावर शेयरिंग को क्या होता है इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा, कैसे हमारी गवर्नमेंट्स वर्क करती है और गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स कितने पार्ट्स में बटे होते हैं। ओके, जो हम लोगों ने देखा था लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी में। ओके, तीनों को हम लोगों ने समझा था कि आपका जो लेजिस्लेटिव होता है वो क्या होता है, वो आपका कानून बनाता है, एंड एक्सिक्यूटिव क्या करता है, एक्सिक्यूटिव उसी कानून पे एक्शन करता है यानी वर्क करता है। जुडिशरी उन दोनों को क्या करता है, उन दोनों में अगर कोई भी गलती करता है या आपके फंडामेंटल राइट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है आपको, तो आप जुडिशरी के पास जाते हैं। जुडिशरी उन दोनों को क्या करता है, मेंटेन करता है। सो हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी है जो हमारे लेसन में दिया, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम में ऐसा क्या इंसिडेंट्स होता है कि वहाँ के लोगों में एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और बेल्जियम्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें 4 टाइम अमेंडमेंट किया जाता है। ओके, 4 टाइम अमेंडमेंट किया जाता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी समुदाय में अगर हम देखते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ को लेके, रिलीजन को लेके। ओके, जहाँ पे रिलीजन को लेके आप देखते होंगे कि आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे भाइयों का तो बंटवारा होता है, लेकिन रिलीजन को लेके कंट्री का बंटवारा हो जाता है। एक कंट्री में एक रिलीजन वाला चाहता है कि इस कंट्री में हम ही हावी हों या हमारे ही समुदाय के लोग क्या करें, ज़्यादा डेवलपमेंट करें या आगे अग्रसर रहें। ओके, तो रिलीजन को लेके हमेशा कई कंट्रियों में इस चीज़ को हमेशा मतलब भ्रांति रही है और लोगों में मनमुटाव भी रहा हो, चाहे आप अपने ही कंट्री में देखिए या अनदर कंट्री में। ऐसी एक कंट्री है बेल्जियम। ओके, बेल्जियम जो कि यूरोप की एक बहुत कम पॉपुलेशन वाली कंट्री है, जहाँ पे आप देखोगे 1 करोड़ पीपल यहाँ पे रहते हैं। कितना, 1 करोड़ पीपल, और काफ़ी स्मॉल कंट्री है। ये आप कह सकते हो कि जो आपका हरियाणा स्टेट है उसके बराबर आप समझ सकते हैं कि भारत के एक ऐसे स्टेट के बराबर एक कंट्री है। कौन सी कंट्री है, बेल्जियम है। ओके, और जहाँ पे जो पीपल्स रहते हैं, अगर आप देखते हैं कि पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 1 करोड़ इसकी पॉपुलेशन होगी। ओके, उसके बाद देखते हैं 59% पीपल स्पीकिंग क्या स्पीक करते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। एंड 40% पीपल क्या स्पीक करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हम दोनों को मिला के देखते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, अगर 99%, 1% पीपल ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, यानी जर्मन लैंग्वेज को ही केवल वो क्या करते हैं, बोलते हैं। यानी इस 1 करोड़ पॉपुलेशन में आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर स्पीच करने वाले हैं तो वो कौन से हैं, डच लैंग्वेज है। ओके, एंड फिर आप बात करते हैं 40% पीपल क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। 1% पीपल केवल क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज। तो इन लोगों के बीच में हमेशा एक मनमुटाव था। एक बेल्जियम की जो कैपिटल थी वो ब्रुसेल थी। क्या थी, ब्रुसेल्स। ओके, बेल्जियम की जो कैपिटल थी वो ब्रुसेल्स थी। तो ब्रुसेल्स में क्या होता है कि हम देखते हैं कि फ्रेंच जो हैं डच जो हैं 59% स्पीकर, यानी तो डच वालों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ओके, लेकिन ब्रुसेल्स में क्या है, ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं एंड केवल 20% ही क्या हैं, डच लैंग्वेज वाले हैं। ओके, तो इस चीज़ को लेके वहाँ पे एक मनमुटाव होता है। आप जानते हैं कि कंट्री में जो कैपिटल होता है वहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट्स का ऑफिस या उसके बहुत से एम्प्लॉय वहाँ पे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे केवल 20% ही डच बोलने वाले थे एंड 80% क्या थे, ये आपके फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले थे। ओके, तो यहाँ के लोगों को जो डच वाले थे वो मतलब काफ़ी फोर्सली करते थे कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो हमारी लैंग्वेज को क्या करनी चाहिए, महत्व ज़्यादा देना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा महत्व फ्रेंच लैंग्वेज को दिया जा रहा था, और इसी चीज़ को लेके इनमें क्या था, ज़्यादातर मनमुटाव था। अब आप कह सकते हैं कि 2 कम्युनिटीज़ बटी हुई थी डिफरेंट में, एक 20% स्पीकिंग वाले एंड एक 80% स्पीकिंग वाले। ओके, तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा
मनमुटाव था। तो इसमें निकलता क्या है, इसके बेल्जियम में लास्ट में होता क्या है कि जो गवर्नमेंट्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पे हमने कहा अगर दो समुदाय होते हैं, कैसी समुदाय होती है जिसके लैंग्वेज को हम ना तो समझ सकते हैं। आप देखते होंगे जैसे आप अपने ही इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में अगर हम साउथ तरफ से चलते हैं तो जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, बहुत से ऐसे हमारे कंट्रीज़ हैं। ओके, सो अगर हम स्टेट्स हैं, ऐसे स्टेट्स में अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज जो हमारी होती है, अगर तमिलनाडु में अगर किसी हिंदी पर्सन बोलने वाले को तमिलनाडु का अगर हम सीएम बना देते हैं, ओके, सो वो जो सीएम होगा उन लोगों की भाषाओं को उन लोगों को समझ ही नहीं सकता है। ओके, उन लोगों को क्या करता है, समझ ही नहीं पाएगा, तो उन लोगों के लिए काम क्या करेगा, काम वो नहीं करेगा। ओके, तो कहने के मीन्स होता है कि अगर तमिलनाडु का एक पर्सन जिसे तमिल आती हो, वो अच्छे से वहाँ के लिए क्या कर सकता है, वहाँ के समुदाय के लिए वर्क कर सकता है। तो गवर्नमेंट भी वहाँ पे क्या करती है कि उन लोगों के समुदाय के हिसाब से क्या करती है, गवर्नमेंट्स को पावर देती है। ठीक, गवर्नमेंट्स को क्या करती है, पावर देती है कि जिससे ये अपने समुदाय के लिए वर्क अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सम स्पेशल लॉ, कुछ स्पेशल लॉ बनाए जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एंड सपोर्ट करते हैं मेंबर्स के। ओके, जो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब एक ऐसा समुदाय जो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आप भी देखते होंगे कि जो लोगों का समुदाय बनता है, आप अपने आस पड़ोस भी देखते होंगे, तो जैसे गांवों में देखते होंगे कहीं पटेलों की बस्ती है, ठाकुरों की मतलब ऐसे करके एक समुदाय आसपास होते हैं, वहाँ पे हिंदी ही बोलने वाले होते हैं, इंग्लिश बोलने वाला वहाँ पे क्या समझेगा उनकी बातों को। ओके, तो एक ये जो समुदाय बटा हुआ होता है, तो समुदाय को समझने के लिए गवर्नमेंट ने उनको पावर दे देती है कि इस समुदाय के लोगों को, जो जैसे ये समुदाय हो गया, ओके, यहाँ पे एक ही लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं, तो उसी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को लीडर बना दिया जाता है, जिससे कि वो अपने समुदाय का क्या कर सके, अच्छे से सेवा कर सके। आप कह सकते हैं जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ पे क्या कर सके, काम को बढ़ाया जा सके। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट्स अपनी पावर तो अपनी सेंट्रल पावर तो रखती है, लेकिन ज़्यादातर पावर किसको दे देती है, स्टेट्स को दे देती है। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादातर। अब इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन आपको होता होगा, सर ये स्टोरी डाली क्यों गई, ये हमें क्या बता रही है। तो स्टोरी ये बता रही है कि जो हमारा पावर होता है, यानी हम अपने पावर्स को शेयर करके कैसे वर्क कर सकते हैं एक निचले स्तर तक। ओके, यानी इन समुदाय के लिए हम कैसे वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे ना तो हमारी वो लैंग्वेज हमें आती है। ओके, कहने का मीन से कि एक हम तो पूरी पावर अगर सेंट्रल के पास है, तो वो निचले समुदाय तक वो उस पावर्स को कैसे हम पुश करेंगे, कैसे वो लोग वहाँ पे एक्शन कर सकता है, वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे वर्क करने के लिए उस पावर को हमें क्या करना होगा, शेयर करना होगा, यानी उस समुदाय तक पहुँचाना होगा। ये स्टोरी हमें यही बताती है केवल कि एक लिंग्विस्टिक पीपल्स या ढेर सारे आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज में अगर अब जैसे अगर इंडिया में ही एक प्राइम मिनिस्टर होता तो वो हर स्टेट्स की लैंग्वेज को कैसे रीड कर सकता था, कैसे एक्शन कर सकता था, वर्क कर सकता था, नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज की स्टेट्स हैं, कहीं मलयालम बोला जाता है, कहीं कन्नड़, कहीं तमिल, कहीं मराठी। तो डिफरेंट स्टेट्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास भी पावर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी पावर देती है। ऐसा ही बेल्जियम में भी होता है। ओके।